यूनिफॉर्म से प्यार है तो यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म से प्यार, खुद से प्यार, मुल्क से प्यार, आई थिंक ये एक ही चीज़ की कड़ियाँ हैं डिफरेंट, बिकॉज हर एक की जैसे नेचर होती है। एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादातर इन चीज़ों का शौक़ होता है, और इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह की मुझे कॉल आई कि हमने जाना है और चांद रात। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्द से हमारा चैनल SSP ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। फ्रॉम दिस ये चांद रात की और वो खुशियाँ, ऑब्वियसली हमें लोगों की खुशियों की ज़्यादा फिक्र होती है, बल्कि कि टू मेक इट सेफ फॉर एवरीवन। और आई वाज लाइक, मैं उनको बल्कि एडवाइस कर रही थी कि अच्छा ध्यान से जाना, इस तरह नहीं करना, इस तरह है, ये चांद रात पे ये मसले हो सकते हैं। सो एक आपकी ना नेचर बिल्ड होती जाती है, तो उस लिहाज से आप समझें कि ये यूनिफॉर्म और ये ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बन चुका है कि अब दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट इतना नहीं रह गया। जैसे आप ये चूड़ियाँ और ये मुझे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्टिच वाकई नहीं कराया हमारा, ऑनेस्टली नहीं कराया, पैसे नहीं थे। आप समझे, मैंने यूनिफॉर्म एक नया सिल के फ्रेश जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि जो ईद पे पहनना है, मैंने उसके 3 यूनिफॉर्म नए सिलवाए हैं। कैन यू इमेजिन? नए सिलवाए हैं? यस, फॉर द ईद। सीरियसली मैडम, सिर्फ यूनिफॉर्म स्टिच करवाए, ईद का कोई जोड़ा स्टिच नहीं करवाया? ईद के लिए कोई नहीं करवाया। ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वार्डरोब में सिवाय यूनिफॉर्म के कुछ और है नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर ईद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं किसी टेलर को के पास जाना तो दूर की बात उसे बुला के, बल्कि कल मैंने इत्तफाकन एक और यूनिफॉर्म का साइज़ दिया कि जी मेरा ये वाला डिफरेंस थोड़ा सा करके सी दो। तो क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग आवर्स होते हैं तो 1 से 2 दफ़ा भी चेंज करना होता है यूनिफॉर्म, सो इस वजह से तो तो जो आपने यूनिफॉर्म में दी हुई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अभी आपने ईद की बात की, मैं यहाँ से भी कहीं अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यूनिफॉर्म में मूव अराउंड करूँगी, और 1-2 दफ़ा जाना भी ऐसा हुआ ज़रूरी कहीं मुझे पहुँचना था तो आई मूव अराउंड इन यूनिफॉर्म। ईद के रोज़ सहेलियाँ भी होती हैं, जाना होता है, आप किसी सहेली के पास जाएंगी तो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है आज भी आप इस यूनिफॉर्म में हमें क्यों डराती रहती हो? उनको तो आदत हो गई है, उनको तो मुझे बातें सुन के मुझे भी आदत पड़ गई है, और उनको सुना के वो थक गए हैं, तो दे हैव स्टॉप्ड सेइंग एनीथिंग टू मी। वो सिर्फ इसमें कहते हैं कि आ जाए तो ही बहुत है। सो इस पे तो बहुत दूर की बात है कि आपके आने पे ही राजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा जाने, टाइम मैनेजमेंट, they know it's how difficult it is and how demanding it is। नॉट कि मैं कोई मजबूरी में इसकी होके रह गई हूँ। ऑनेस्टली आप ये यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसे कोई ख्याल नहीं आता है, नॉट फॉर इवन अ सेकेंड। आप मुझे ये बात करें, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे कभी इस तरह के ख्याल नहीं आए, तो आई हैव प्रोबब्ली स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि मुझे वाकई कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये हिजाब बातें कर रहे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये आपके लिए अजीब सी चीज लग रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे खुद ऐसा लग रहा है। अब आपके सवालों की वजह से ना मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अनोखी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं एकदम इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, नहीं। क्योंकि देखिए, एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं, इंसान अगर ट्राई करता रहे और जस्ट आई जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर अराउंड मी, फॉर पर्सन्स अराउंड मी। कोशिश ये होती है कि आसानियाँ पैदा की जाएं। जैसे वो मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ सूफियाना, या एक टिल्ट है मेरा उस तरफ, लेकिन से लगाव तो होगा, टिल्ट है बिल्कुल, लेकिन एक मेरी उसमें मेमोरी इतनी वो नहीं है अच्छी कि मैं लेकिन मैं आपको वो कोट कर देती हूँ जिसमें कहते हैं कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। तो मेरे फोकस इस चीज़ पे है कि किसी तरह कहीं पर किसी के काम आ सकूँ तो मुझे ज़रूर आना चाहिए, और आई थिंक दिस डिफाइंस अ पर्सन। जबरदस्त। तो कोशिश यही होती है। तो ईद के रोज कुछ काम की तरफ हमारा एक्चुअली फोकस कुछ ज़्यादा है, और इन्वेस्टिगेशन साइड पे कुछ पेंडेंसी ज़्यादा है, उस साइड को हम देख रहे हैं कि कवर अप कर सकें। काफ़ी सारा हमने काम कर लिया है, अभी ये है कि मज़ीद इस पे बहुत बेहतरी लाने की तरफ हम। जब से आप SSP इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रही हैं, कितना काम आपने कर लिया है जो एक अरसे से नहीं हो पाया? अच्छा, हम लोगों ने, अब ये आपको मैं ईयर वाइज बताती हूँ, इस 2018, 2019, 2020 के जितने भी अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस थे वो सब ज़ीरो कर दिए हमने। लाइक इन ईयर्स के कोई भी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन एक भी नहीं है। 18, 19, 20 3 सालों में कोई केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। ये आपके आने के बाद हुआ है? जी। इससे पहले जो ऑफिसर आते रहे वो काम नहीं करते थे?
वो भी बिल्कुल काम करते थे। आपने पूछा मेरे ज्वाइन करने के बाद सवालिया निशान लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। Everyone who has been on this seat was equally competent, but I'm just telling you, जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने क्या क्या काम किए, बिकॉज ऑब्वियसली काम की कंटिन्यूशन होती है। वो भी सारे काम कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूशन को आगे लेके हम चले हैं। और उसके बाद हमने जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है तो ऑलमोस्ट हमने 94,186 केसेस हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। तकरीबन 1 लाख केसेस आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए। तकरीबन 1 लाख उनके जो केसेस ज़ेरे तफ्तीश डिसाइड करती है, वो ज़ेरे तफ्तीश से निकल गए हैं, वो मुकम्मल हो गए, चालान हो गए जी। और नहीं, वो चालान तो हुए हैं, उसके साथ जिनके चालान पेंडिंग चल रहे थे उनको मिला के हमने 1 लाख ऑलमोस्ट 87,000 चालान सेंड टू कोर्ट कर दिए हैं। अब सारे केसेस आपसे पुलिस से कोर्ट चले गए, कोर्ट में चले गए, सेंड टू कोर्ट। कोर्ट फैसला करेगी। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं है कि हमने केस मुकम्मल नहीं किया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जितने पेंडिंग केसेस हैं उनमें से अभी 1,87,000 के करीब जितने केसेस थे हमने उनको सेंड टू कोर्ट कर दिया। अभी वो पुलिस के पास यानी पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग नहीं है, किसी का कोई केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। अब कोर्ट ने फैसला करना है ना, कोर्ट ने फैसला करना है। उन तफ्तीश इधर जो इस वक्त अभी जो ज़ेरे तफ्तीश चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 77,000 हैं। ओके। और आप देखिए रजिस्ट्रेशन जो है जो ये रह गए हैं, और जो रजिस्ट्रेशन 2023 में कितने मुकदमा दर्ज हुए? इट्स ऑलमोस्ट 76,000। 76,000। 4 माह में 76,000 मुकदमा दर्ज हो चुका लाहौर में जी। तो इतना ओवरलोड हो गया है इन्वेस्टिगेशन विंग। किस तरह आप पिछले सालों को भी देखेंगे और जो रवा साल है 2023 उसका भी क्राइम देखना है, उसकी भी रोड पेडेंसी और मिशन को कंप्लीट करना, चलान करना, ये किस तरह आप देखेंगे? That's a big challenge of course, और I should applaud my team as well। जितने ये लोग हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं कि कुछ लोग ढीले होते हैं कुछ काम करने में, लेकिन अभी हमने जिस तरह इस टीम को चलाना चाहा है काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। और इन सारे केसेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस का कर रहे हैं। अभी जो एक रोड पेंडेंसी होती है, रोड सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, रोड सर्टिफिकेट एक वो चीज़ होती है, एक रसीद की तरह होती है। जब कोर्ट में जमा कराते हैं कोई केस तो एक रसीद जैसे आपको दे दी जाती है, उसको हम रोड कहते हैं, जो 21 नंबर रजिस्टर होता है थाने के अंदर। और वो जब वापस आता है ADPP नंबर लगकर तो वो पोलकॉम में स्कैन होता है। वो असल फिगर है जिसको हम फिर काउंट करते हैं। जो फिगर मैं आपको बता रही हूँ वो पोलकॉम के फिगर्स हैं। तो ये सारा काम भी ये देख रहे हैं हमारे जितने IUs हैं, साथ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस निकाल रहे हैं। सो यस, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, बट वो भी अपनी बेस्ट एफर्ट पुट कर रहे हैं। एंड आई होप, और हमारी कोशिश ये है कि ऑफ कोर्स IG साहब और जो CCP साहब हैं उनकी विजन के मुताबिक, क्योंकि एक लीडरशिप की विजन होती है एंड वी नीड टू फॉलो दैट विजन एज वेल। तो उस विजन के मुताबिक हम एक पेस अपनी बरकरार रखें और मज़ीद नफरी बढ़ाने के मुतालिक भी कुछ प्रपोजल्स चल रहे हैं। CCP और लाहौर बिलास सदीक कमियाना का जब नाम सुनते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं, वो तो डर लगता होगा कि आज फिर क्लास होगी? लगता है आपको खबरें काफ़ी पहुँचती हैं। हाँ, तो इस बात की तायद कर रही हैं आप? नहीं, क्लास होने की तायद नहीं करी, लेकिन ये ज़रूर तायद करूँगी, मीटिंग्स बहुत होती हैं हमारी। और यस, ऑन एवरी मैसेज ऑफ मीटिंग हमें एक दफ़ा हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उफ आज एक नई मीटिंग और एक नया एजेंडा। और ऑब्वियसली इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर और हार्ड टास्क मास्टर हैं वो, और हार्ड टारगेट देते हैं और फिर उसके अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यस, अभी भी आपने उनका नाम लिया है तो एक दफ़ा मैं फिर सोच में पड़ गई हूँ। कांपना शुरू हो गई है। नहीं, कांपना अभी कॉल आ जानी है। माइट बी, अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं जैसा को बताऊँ, अगर सख्त मिजाज हैं बट टारगेट ओरिएंटेड हैं, जो वो इस वक्त कर रहे हैं लाहौर के लिए, आने वाले वक्तों में लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को मेंशन करेंगे जितना काम इस वक्त हो रहा है, और जो हम लोगों ने काम कर रहे हैं, इट वुड बी अ लेगेसी ऑनवर्ड्स। एक प्रोफेशनल ऑफिसर से जब मुलाकात होती है, मीटिंग कॉल करते हैं, जब आप फिर अपना बताते हैं कि मैंने ये किया है, उसके बाद वो फिर खुश भी होते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है? थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी। अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, डर भी आता है, खौफ भी आता है। मुजरिम आपसे डर रहे हैं, आप CCP से डर रहे हैं? देखिए, डर नहीं रहे हम, एक्चुअली हमारी पता है अटमोस्ट कोशिश क्या होती है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा होते हैं, होना भी ये चाहिए। तो ये ज़रूर हमारी एंटिसिपेशन होती है, इसको आप डर नहीं कह सकते, इसको आप एंटिसिपेशन कहेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट और आप चाह रहे होते हैं कि वो बेस्ट एफर्ट आपने डाली है और वो टारगेट अचीव हो जाए,
और उस मीटिंग से या उनके पूछने से पहले हम वो टारगेट अचीव कर लें, ये एंटिसिपेशन रहती है हमें हर वक्त। ईद के रोज भी आप ड्यूटी पे हैं, सीट पे हैं, साहब का फोन आए? सुबह ईद मुबारक उनसे बिल्कुल हुई है और कुछ चीज़ों के मुतालिक डिस्कशन होनी थी, वो भी हुई है। खुश होंगे कि आज ईद के रोज भी मैडम आई थिंक वो आपको इन चीज़ों का बेटर जवाब दे सकते हैं। चलिए उनसे भी पता करेंगे, अगर होगा यस में जवाब हो तो बता दूंगा, ना का जवाब हो तो मैं फोन भी नहीं करूंगा। जान लीजिएगा कि नहीं जी वो खुश नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो वो ऑफिसर्स को बुलाते भी हैं ईद के रोज, ईद मिलन पार्टी भी होती है, तो उसके कोई प्लान है? आपसे मुलाकात होगी? कुछ प्लान किया हुआ है, होपफुली देखते हैं कल के दिन में कुछ है। हमारे कॉरिडोर्स हैं, वैसे इस साइड पे हमारा ऑफिस रूम भी है, मेरे ख्याल से वो आपको विजिट करना चाहिए। मैडम ईद के रोज आप तो ड्यूटी कर रही हैं, आपके साथ जो अमला है वो भी ड्यूटी पे मसरूफ है, ऐसे तो उनकी भी ईद आपने खराब कर दी। या आप इंस्टिगेट कर रहे हैं सबको? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको ईद एंजॉय करने दें। होता ही है कि जब आप ऑफिसर्स के साथ वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि व्हेन देयर ऑफिसर इज़ वर्किंग, तो मेरे ख्याल से उनको ऐसी कोई रिजेंटमेंट महसूस नहीं होती है। आप ज़्यादा कह के फील ना कराएं सबको। नहीं मैं फील नहीं कराऊंगा। अच्छा, ईद के रोज बंदा फैमिली को भी टाइम देता है, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मदर हैं जो कि यहाँ नहीं होती हैं, वो बाहर होती हैं, बहन भाई, और यहाँ पे हस्बैंड है और बेटी है। सो उनके साथ यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करने को मिलता है। बेटी भी मिस कर रही होगी आप? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब मेरा पहला यहाँ से जाने के बाद यही एम होता है कि अपनी आई शुड गो एंड मीट माय डॉटर। बच्ची की तो ईद होती होगी, उसकी ईद किस तरह सेलिब्रेट करवाते हैं? हाँ, आई एक्चुअली प्रिपेयर फॉर हर एवरीथिंग। जो आप एक्चुअली बच्चों के साथ तो फिर डिफरेंट है, अपना मुझे इतना नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि उसके कपड़े लेना और उसके तो हर चीज, कपड़े आपने अपने लिए तो नहीं लिए थे आपने? उसके लिए लिए, चूड़ियां भी ली, मेहंदी भी लगवाई। एग्जैक्टली। तो फिर फीलिंग आप अपनी ले रहे होंगे, चले जी कोई नहीं, इसने बेटी ने पहन लिया, मैंने पहन लिया, ऐसे ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब आप घर जाएंगी, घर का खाना भी खाएंगी, बच्ची से भी मिलेंगी, शोर से भी मिलेंगी, फिर प्लान बनता है आउटिंग का, बंदा जाता है कहता है यार ईद का रोज़ा आज स्पेशल टाइम निकालना है, क्योंकि साल आप ड्यूटी करती रहती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। कुछ अभी ऐसा है नहीं है, लेकिन मे भी बन जाए। प्लान बनेगा कोई खाने नहीं शायद कोई एक दो रिलेटिव से मिलने का। रिलेटिव से? आपने कहा है कि सारे बाहर हैं, चंद देखे हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स, लेकिन इमीडिएट यहाँ नहीं है, ऑफ कोर्स वो बाहर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम लास्ट टाइम आपने ईद भी इसी तरह ऑफिस में गुजारी थी कि तब आप छुट्टियों पे थी? लास्ट टाइम, अच्छा ये मुझे सोच में डाल दिया एक्चुअली। लास्ट टाइम आई वाज वर्किंग एंड बट ऑफिस डिफरेंट था, ऑफ कोर्स। ऑफिस डिफरेंट था, वही ना, ऑन ड्यूटी है आप। जी बिल्कुल। तो अब हम कहाँ गए मैडम? ये हमारा कमेटी रूम है जहाँ पे हम अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं। दिस इज़ आवर स्टाफ एज वेल। ये हमारा OSI है, ये हमारा इंचार्ज बोर्ड है, ये भी हमारे ये क्रू में शामिल हैं सारे। सो अब फिर से आपने ये नहीं याद कराना इनको कि आपने अपने साथ इनको भी एंगेज किया हुआ है। एंगेज किया हुआ है, यकीनन एंगेज किया हुआ है। सो कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? एवरीवन इज हैप्पी ऑफ कोर्स। हाँ, ऑफिसर के सामने बंदा हैप्पी रहता है, मगर दिल के हाल नहीं जान पाते कि घर से दूर है। नहीं, मैं चली जाती हूँ, पीछे से इनसे पूछ सकते हैं। नहीं वो यकीनन वो वर्किंग करनी है। अगर ऑफिसर ऑन ड्यूटी है तो वो भी अपने आप को ऑन ड्यूटी रखना चाहते हैं, जिम्मेदार हैं सारे, ऑफ कोर्स। तो ईदी भी दें इन्हें, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ईदी में कितने पैसे रखे हैं आपने? यानी ये बंद है, खुफिया है। खुफिया? आ जाए। ये कोई मिसल है जो हम दिखा नहीं सकते? तो ये चेयर आपको पीछे की ये जी SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनुज मुसल चौधरी अपने स्टाफ में ईद की तकसीम कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इसमें पैसे कितने? पैसे नहीं बता रही, पैसे कितने मैडम फिर बता दे। कोई होगा 10,000? हो भी सकता है, मैं खोल के देख लूँ? नहीं। चलिए अच्छा जी, सीनियर जितनी भी ईदी दे दे, स्टाफ के लिए खुशी की बात होती है, और खुशी के मौके पर ये ईद ने ईदी ने खुशियां दुबाला कर दी हैं। जबरदस्त, खत्म हो गया जी ईदी, बाय बाय। अब हम बाकी बात कर। ईद के मौके पे बहुत से मुजरिम मुलजिम अपने घरों में जाते हैं ईद मिलने, तो रैकी आपने लगाई होती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि साल से उनके पीछे पुलिस होती है। देखिए अभी आपको हम ऑफिस रूम दिखाते हैं।
ये राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग हियर। ये वैसे इनकी वर्किंग ईद हो या कोई भी छुट्टी हो इनकी चलती रहती है, बिकॉज ये हमारा ये डैशबोर्ड एंड इनकी कोई छुट्टी नहीं है, इनकी छुट्टी नहीं होती है। ये अपने शिफ्ट्स में काम करते हैं और शिफ्ट में जिनकी छुट्टी बन रही होती है उनको छुट्टी दे दी जाती है, और बट दे वर्क राउंड द क्लॉक। अभी जिस तरह हमारे जितने भी ये जैसे आपने बात की है कि रैकी पे लगाना, देखिए इस तरह मोबाइल ई गैजेट्स की जिस तरह हम बात करते हैं, ऐप की, मोबाइल की IMI नंबर्स वो ट्रैकिंग पे लगे होते हैं, और इसी तरह ये जितनी भी डैशबोर्ड पे ब्लिंक कर रही होती हैं चीज़ें वो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं साथ साथ। और ऑब्वियसली जो डेटा हमने CRO में ऐड किया हुआ है उसके बेसिस पे वी कैन ट्रैक क्रिमिनल्स एज वेल, उनके घर पे या उनकी जो भी लोकेशन जो हम एक टेक्नोलॉजी के यूज़ से कर सकते हैं उसकी फुल डिटेलाइजेशन यहाँ ऑप्स रूम में मॉनिटर होकर की जाती है, और फिर उसके बाद जो इतनी भी रेड्स वगैरह हैं उनको मॉनिटर करते हैं और उसको फिर हम कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। और मकसद ये है कि इस मौके पे, और क्राइम भी आप देखिए, क्राइम होने का चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ कमिंग बैक टू होम, पीपल आर स्पेंडिंग मनी एंड एवरीवन नोज़ कि इस टाइम पर लोग खरीदारी करने भी जा रहे हैं मार्केट्स में भी। इसी वजह से यही हमारा मकसद है सारी लाहौर पुलिस का भी, इवन के इसको सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए। जितने भी लोग शॉपिंग करने निकले हैं, लोगों ने को तहफ़्फ़ुज़ देना, क्रिमिनल्स को गिरफ्त में लाना, एग्जैक्टली ये सब मॉनिटर यहाँ पे हो रहा है। एग्जैक्टली। तो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, बिल्कुल, ये स्टाफ ऑन ड्यूटी रोज है। खुशी के मौके पे अपने प्यारों के साथ नहीं, इनकी शिफ्ट्स बनी हुई हैं, शहरियों की मोहब्बत में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली करते हैं। मगर ईद के रोज अगर ये ड्यूटी करे तो ऑब्वियसली इन्होंने कुर्बानी दी है, बिल्कुल ऐसे। तो पुलिस वाले हर जगह कुर्बानी देते हैं, उनके मसले भी हल हो जाते हैं। जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सीनियर्स की पॉलिसी में ये है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस साइड पे, शायद जो वेरी करता है टू एवरी लीडरशिप, एंड दिस इज़ राइट नाउ, दिस इज़ अ प्रायोरिटी कि जो इनके मसले मसाइल हैं और जो वेलफेयर के काम हैं उन पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसमें किसी की शो कॉज पेंडिंग है, किसी के प्रमोशन में मसला बन रहे हैं, वो चीज़ों को दूर किया जाए। और अगर किसी के मेजर कोई ऐसी गलती नहीं है तो उन चीज़ों को वाइंड अप किया जाए, ना कि वो पेंडिंग किया जाए और चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाए। सो दिस आल्सो कम्स इन द डोमेन ऑफ वेलफेयर ऑफ द फोर्स। इनिशिएटिव बतौर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर आपने कौन कौन से लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को बेहतर करने के लिए? इसमें देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्विक डिस्पोजल ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस इज़ द बिगेस्ट हर्डल आप इन जस्टिस डिस्पेंसेशन, क्योंकि हम अगर हमारी पुलिस की तरफ से पेंडिंग रहेंगी चीज़ें तो इवन प्रोसिक्यूशन में एंड इन कोर्ट्स उनको जो आप कह लें कि जिसमें इंसाफ मिलना होता है कोर्ट्स में से, उसमें डिले आता है। तो फर्स्ट इस चीज़, ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस को वक्त पे कंप्लीट करना, दिस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द पुलिस वर्किंग हियर। सो ये तो पहला इनिशिएटिव कह लें आप इसको, एक ये रिवर्किंग है, इसमें हमने स्पीड अप किया है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, कि जो हर्डल्स हैं उनको ख़त्म करें। अगर कोई इशू बन रहे हैं या पोल कॉम की वजह से, क्योंकि हमने इसमें ऑपरेटर्स की तादाद ज़्यादा कर दी है, कि पोल कॉम की एंट्री के बगैर हमारा ऑफिशियल डाटा उसमें हमारा कंक्लूड नहीं होता। अदरवाइज जितने मैंने आपसे फिगर्स की बात की है, दे आर ऑल फ्रॉम द पोल कॉम, और ये सारे कंप्यूटराइज्ड फिगर्स हैं। तो उसकी तकमील, रिकॉर्ड की तकमील, और फिर जो चालान जब तक सेंड टू कोर्ट नहीं होंगे उसको स्पीड अप किया गया है काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने आपको फिगर पर बताया कि 1,94,000 जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते थे वो अब नहीं हो रहे। उसको टैक्टिक्स भी कह सकते हैं आप। कुछ ऐसी भी हो सकता है कि जैसे किसी मसले मसाइल की वजह से या उस तरफ ध्यान कम दिया गया, क्योंकि आप देखिए लाहौर में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साइड बाय साइड चल रही होती है। तो इस वक्त ये है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, क्योंकि वो साइड तो कभी भी आप देखिए इग्नोर नहीं की जा सकती है, बिकॉज वो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाना, PSL के मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें तो उसमें ये है कि साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को भी प्रॉपर तरीके से एक प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलना। बिल्कुल ठीक है। मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं शौक, मुझे बिल्कुल शौक नहीं कुकिंग का। कुकिंग का दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई हैव नो इंटरेस्ट इन। खाने का शौक है? बहुत थोड़ा। खाने में क्या अच्छा लगता है? एनीथिंग लाइट, कोई अच्छा बना हो, पाकिस्तानी डिशेस में पुलाव और बीफ, चिकन या और मटन का सालन अच्छा बनाओ, इस तरह की चीज़। मटन मतलब मटन के साथ करेले बड़े शौक से लोग खाते हैं, वो भी अगर अच्छा बनाओ तो। अब मुझे मतलब कोई इतनी खास पर्टिकुलर नहीं हूँ मैं, खाने की इतनी ज़्यादा शौकीन भी नहीं हूँ। तो ईद के मौके पे तो बंदा कुछ खास बनाता है, घर से कुछ मंगवाया, क्योंकि आप तो ऑफिस में हैं,
घर वालों को थोड़ा सा बिल्कुल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से हमारे चैनल SSP ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें मंगवाऊंगी और अभी कुछ वीडियो अच्छी मंगवाऊंगी लगी तो दोपहर के खाने हमारे के चैनल लिए। को दोपहर के खाने सब्सक्राइब के लिए मील अभी आएगा, इसका हाँ मतलब जी है बिल्कुल, घर बाहर से नहीं आएगा, घर नहीं, से घर आएगा। से आएगा। ये किसने बताया था आपको कि घर ये से मैं घर से कह के आई थी। घर से बनवाना है और घर से मंगवाना है, वो खाना है, किसने बताया? मैंने नहीं बताया आपको।